और अब बात छत्तीसगढ़ के घमासान की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट गए हैं। बघेल ने कल राहुल गांधी के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद आज बघेल और 6 मंत्रियों समेत 50 विधायक रायपुर के लिए रवाना हो गए। तो आपको बता दें, कल राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की थी और आज उन्होंने राजीव गांधी प्रदर्शनी देखने के लिए वो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के दफ्तर भी पहुंचे थे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा छत्तीसगढ़ में, तो इस पर भूपेश बघेल चुप्पी साध गए। लेकिन इस सबके बीच ये जानकारी जरूर दी गई कि राहुल गांधी को इनवाइट किया गया है और अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से भूपेश बघेल अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि क्या छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हटाने की मांग उठ रही है और इस सबके बीच एक रोज पहले दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और राहुल गांधी के बीच 3.5 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल रही। हालांकि इस मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उनकी राहुल गांधी के साथ राज्य के विकास और उससे जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और वो अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल गांधी से 3 घंटे की मुलाकात हुई है और आमंत्रण को स्वीकार किया राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने का। सर, क्या बात हुई? देखिए, राहुल जी से बहुत दिल खोल के बात हमने की और लंबी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक व्यवस्था के बारे में, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में, और अंत में मैंने राहुल जी से छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो छत्तीसगढ़ आएंगे। पिछली बार मुलाकात के बाद 10 जनपद पे मुलाकात हुई थी पार्टी आलाकमान से। आपने कहा था कि पार्टी के अंदर जहां बहुमत वहां 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं चलता, जब अलग अलग गठबंधन होते हैं, गठजोड़ की सरकार होती है, वहाँ होता है। ये बार बार मीडिया में भी खबरें आ रही थी। आपको भी 3 दिन के अंदर आना पड़ा दिल्ली, और ये अंदेशा हुआ कि आखिर तमाम विधायक और संगठन के लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं। तो क्या किसी तरह की इस तरह के फॉर्मूले की बात हुई थी? क्या नेतृत्व परिवर्तन का भी अंदेशा था? देखिए, पिछले दिनों आए तब भी मैंने, पुनिया जी ने, सब ने यही बात की कि विकास के मुद्दे में, योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। पिछले समय भी एजेंडा नहीं था, इस समय भी एजेंडा नहीं था। इस समय भी हमने विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की, राजनीतिक चर्चा की, सब खुल के बात हुई। आप ही सीएम रहेंगे 5 साल तक? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन हाईकमान का है मैं पद छोड़ दूंगा। विस्तार से चर्चा हुई और अंत में मैंने राहुल जी से आग्रह किया कि चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ आना हुआ नहीं है। कोरोना काल के कारण से आपका आगमन नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि, सब लोग मिलना चाहते हैं और अपने अपने जो क्षेत्र में जो काम किए हैं उसे आपसे अवगत कराना चाहते हैं। तो बहुत ही कृपापूर्वक राहुल जी मेरे आमंत्रण को स्वीकार किए और अगले सप्ताह बस्तर से दौरा करेंगे। लेकिन किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा या किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। टकराव की स्थिति कहीं नहीं है। भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं इस पद पर तब तक हूं जब तक हाईकमांड के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा कहा जाता है, और जिस दिन कहेंगे मैं हट जाऊंगा। और टी.एस. सिंहदेव के द्वारा भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये हाईकमांड में बैठे लोग, उनके अधिकार की बात है। वो जो निर्णय करेंगे वो सबको मंजूर होगा।